बस आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी में। जैसे कि आप सब जानते हैं, चैनल पर हम आप लोगों के साथ में टाइम फ्रेम शेयर करते हैं जो कि आपको ओवरव्यू दे देता है मार्केट का कल के लिए कैसा ट्रेंड रहने वाला है। ये जो टाइम फ्रेम है हम कैलकुलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के सर्वतोभद्र चक्र एंड एफिमेरीज के कैलकुलेशन पर। उम्मीद करती हूँ कि एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाने के बाद में आप लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं और मार्केट में आप लोग अच्छे से प्रॉपरली ट्रेड ले पाते हैं। चलो, आज के जो नए वीडियो है उसमें हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है और एशियन एंड यूरोपियन मार्केट कैसा रहा है। साथ ही साथ आप लोग को एस्ट्रो टाइम फ्रेम बताऊंगी और क्या रेंज रहने वाला है मार्केट का कल के लिए। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी हम एड्रेस किया था, तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स को कवर किया है और उसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है मार्केट पे, उस पर भी बात कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट, आज जो पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है उसके वो पोजीशन में आपको किस तरह के कॉल और पुट लेने चाहिए, उसके ऊपर एक जस्ट लास्ट में हम लोग क्विक रैप लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो लोग आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल का और बेल बटन दबा दीजिए सो दैट नए नोटिफिकेशंस जो भी होंगे वो आप लोग को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप अप के साथ में ओपन हुए, पर उस गैप अप के ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए और वहाँ से ही फॉल होना शुरू हो गया था निफ्टी में। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 15,915 के ऊपर ओपन हुआ, वही उसका हाई बना है और उसके बाद में कंटिन्यूसली वो नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है। बट वहाँ से काफ़ी टाइम निफ्टी ने अपने आप को ऊपर की तरफ मूव ले जाने की कोशिश की, बट वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था और बार बार नीचे की तरफ ही फॉल हो रहा था। फाइनली 15,800 का लेवल जो था वो भी ब्रेक कर दिया निफ्टी ने और नीचे की तरफ ही आ रहा था। वहाँ से एक थोड़ा सा एक बाउंस दिया है और फाइनली जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो 15,814 पे दी है। दैट इज कंपेयर टू 800 के जोन पे क्लोजिंग दी है। वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट अभी भी एकदम आप पूरी तरह नहीं कह सकते हो कि वो बेयरिश हो गया है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है 35,439 पे ओपन हुआ और कंसोलिडेशन के ही मूड में था। ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहा था, बट नीचे की तरफ ही स्लोली आ रहा था। ओवरऑल अगर देखिए तो आज बैंक निफ्टी 200 एंड मोस्ट ऑफ द डे के अंदर 200 पॉइंट्स के जोन में ही मूव कर रहा था। साथ ही साथ फिर 35,240 का सपोर्ट लिया है, फिर वहाँ से वापस से बैंक निफ्टी ने कवर किया है और जो फाइनल क्लोजिंग दी है 35,359 पे। दैट इज 5 पॉइंट्स माइनस में ही क्लोजिंग हुई है कंपेयर टू येस्टरडेज क्लोजिंग। तो ये तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी पे बोला। सेक्टर वाइज अगर बोले तो निफ्टी PSU 3% 2.3% के साथ में अच्छी क्लोजिंग दी है। निफ्टी मेटल है और फार्मा, ये दो आज सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। 1.3% ईच ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, वेरएज अदर सेक्टर्स के अंदर इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। अगर हम ग्लोबल मार्केट वाइज देखें तो एशियन और यूरोपियन मार्केट को अगर देखें तो एशियन मार्केट क्लोज हुआ है मिक्स ट्रेंड के अंदर ही। यूरोपियन मार्केट है वो थोड़ा रेडिश में है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे देखने मिली है। एस्ट्रो टाइम फ्रेम अगर हम बात करें तो 9:15 से लेके 10:15 तक पॉजिटिव है कल के लिए। 10:15 से लेके 11:20 तक आपको थोड़ा सा मार्केट में फिर से डिप दिखेगा। 11:20 से लेके 1:30 तक मार्केट दोनों तरफा मूवमेंट, अप एंड डाउन का मूवमेंट आप लोग को शो करेगा और 1:30 से लेके 3:30 तक मार्केट में वापस एक डिप है। सो दिस इज टोटली एस्ट्रो बेस्ड है। आप लोग प्लीज़ टेक्निकल्स को भी फॉलो कीजिए, टेक्निकल्स के कैलकुलेशन करके ही अपने ट्रेड्स लीजिएगा। रेंज की अगर बात करें तो निफ्टी के लिए 15,900 से लेके 15,700 का रेंज है। बैंक निफ्टी के लिए अगर बोले तो 35,700 से लेके 35,000 तक का आप लोग रेंज ले सकते हैं। अब फाइनली आज जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें एड्रेस किया है दैट वाज रिलेटेड टू कुछ रिलीफ फंड प्रोवाइड करने, रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करने के लिए आई थी, वो एड्रेस किया था उन्होंने हमें। जो कोविड से अफेक्ट हुए हैं जो सेक्टर्स, उन सेक्टर्स को हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उसके लिए उनका मेन मोटिव था आज के एड्रेस का। ओवरऑल अगर एज निफ्टी ने भी 800 के ऊपर क्लोजिंग दी है, अगर वो इसी तरह थोड़ा स्लाइड अप मूव करती रहती है और 890 से लेके 910 के मूवमेंट उस रेंज में अगर रहती है तो मार्केट अभी भी ऊपर की तरफा जाने के चांसेस ज़्यादा हैं।
फाइनेंस मिनिस्टर ने जो हम लोग के जिन सेक्टर्स को कवर किया है बेसिकली उसमें है टूरिज़्म, फार्मिंग और फिर बाद में अपना मेडिकल सेक्टर है और दूसरा जो है वो या टूरिज़्म, फार्मिंग एंड पब्लिक हेल्थ का जो है दैट वाज अ मेजर सेक्टर जिनको एक्चुअली जो फंड्स है वो अलोकेट हुए हैं। वेरएज बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा फ्रॉम सेंट्रल इकोनॉमी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इसी वजह से उसके अंदर भी थोड़ा एक पॉजिटिव बाउंस हम लोग कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है वो आई है फॉर बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सेक्टर ऑल्सो। ओवरऑल अगर देखें तो जिस हिसाब से मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है कंसोलिडेशन में, कल की जो रेज हुई थी उसमें आज प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आप या थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है। कल के लिए अभी थोड़ा अपवर्ड मूव दिख सकता है, पॉजिटिवनेस है एज वी आज की जो क्लोजिंग हुई है दैट वाज गुड। मैं थोड़ा फंड्स के बारे में बताना चाहती थी। जस्ट 6.28 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। मार्केट में इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं बिकॉज मैडम ने हमें एड्रेस किया था 3 o'clock के बाद, तो उस समय मार्केट जो है वो क्लोजिंग की तरफ ही अप्रोच कर रहा था। जो भी अनाउंसमेंट्स हुए थे तब तक में मार्केट क्लोज हो चुका था, तो इसका इम्पैक्ट हमें कल मार्केट में देखने मिल सकता है। 23,220 करोड़ को साइड में रखा है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द आवर हेल्थ केयर सिस्टम। ओवरऑल अगर देखिए तो 5 लाख टूरिस्ट वीज़ा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग असाइन करेंगे। इसमें ओवरऑल जो गवर्नमेंट को जो खर्चा आएगा, एक्सपेंस होगा, वो दैट विल बी 100 करोड़ का, दैट विल बी बेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। 1.1 लाख करोड़ के लोन गारंटी सैंक्शन करवाने के लिए दिया गया है। जो भी कोविड से अफेक्ट हुए हैं, जिनका बिजनेस या कुछ हैम्पर हुआ है, तो उन लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये एक पैकेज अनाउंस किया गया है। इसके अंदर वो लोग जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उससे 1.25 लाख तक का लोन जो है वो इजीली सैंक्शन करवा सकते हैं एंड दे कैन अगेन रीस्टार्ट। तो दिस ऑल्सो इज़ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द मार्केट। सो उम्मीद करते हैं कि मार्केट में कल थोड़ा सा बाउंस हमें देखने मिल सकता है दिस एज पर दिस, ये सब जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से भी। और एस्ट्रो वाइज में भी अगर देखें तो मॉर्निंग में पॉजिटिव है, फिर मिक्स ट्रेंड है, पर नेगेटिवनेस भी आई है। तो आप लोग प्लीज़ जो भी ट्रेड्स लेते हैं कॉशियसली लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि मार्केट आज जिस हिसाब से क्लोज हुआ है तो उस हिसाब से हमें कल कॉल लेनी चाहिए, पुट लेनी चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 15,814 पे, तो अभी 15,800 का अगर हम लेवल लेते हैं तो यहाँ पे से ही कॉल नहीं बाय करनी है। कल जब मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो यहीं से नहीं करनी है, या फिर गैप अप ओपन होता है तो कैसे लेना है। 15,855 के लेवल को क्रॉस कर दे अगर निफ्टी और उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, 15,855 के लेवल को क्रॉस करके जो नेक्स्ट कैंडल बने वो भी थोड़ा पॉजिटिव भी बने, तो आप लोग यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो टारगेट होगा 15,900, 15,910 एंड 15,980 तक का अपर एंड के ऊपर। अगर फ्लैट ओपन हो के अगर मार्केट जो निफ्टी है वो नीचे की तरफ जाती है तो नीचे में हम झट से बाय नहीं कर देंगे पुट को, हम लोग 15,777 के लेवल तक वेट करेंगे। वहाँ पे एक सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट को अगर वो क्रॉस करता है तो उसके बाद आप लोग पी बाय कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप देखो तो जो नेक्स्ट टारगेट है वहाँ 15,700 से लेके 745 और उसके बाद में नीचे 15,700 तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनाई है, मार्केट कैसे ओपन होता है और किस डायरेक्शन में जाता है, आप अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स लीजिएगा। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी 35,450, अगर यहाँ आज जो क्लोजिंग हुई है उसकी वो 35,359, अगर यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप के साथ ओपन होता है तो अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 450 के लेवल को, तो आप लोग कॉल बाय कर सकते हो। वहाँ पे टारगेट होगा 35,550, 35,500 के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जो टारगेट हमने कहा है वो 500 थ्रू 550 मैंने बोला है आपको, अगर इसको ब्रेक करता है तो 35,700 तक जा सकता है। अगर यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो आप लोग देखिए 35,250 से 40 तक की रेंज तक आपको वेट करना है और आपने जो फिर पीई बाय करना है, तो 35,000 तक के लेवल को आप एज अ टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो टाइम नंबर्स के साथ में मैंने जो बोला है कि अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो आपको CE बाय करनी है, इस लेवल को क्रॉस करता है तो आपको PE बाय करनी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ गया होगा, आप लोगों ने नोट डाउन भी किया होगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको ये जो चीज़ें हैं वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर या कुछ लिख कर दिखाने की कोशिश करूँगी जल्दी, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन समझ में भी आ जाए और आप लोग लिख सकेंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग 9664088074 पे मैसेज कीजिए, हम आपको उस पर रिवर्ट करेंगे। फिर ओवरऑल अगर देखिए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का आज का जो मूवमेंट था, आज का जो रेंज था हाई एंड लो का, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे तो 123 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है, वेरएज बैंक निफ्टी जो है उसमें सिर्फ 340 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही था आज का मार्केट। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से लिख ली होगी। अगर कुछ क्वेरी है तो व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको उस पर रिवर्ट करेंगे। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के बारे में या फाइनेंशियल कुंडली एनालिसिस या न्यूज़लेटर रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, वी कैन हेल्प यू प्रोवाइडिंग दिस। और कॉस्ट वाइज भी आर थिंग्स आर वेरी मिनिमम, तो आप लोग अफोर्ड कर सकेंगे। आप लोग एक बार अगर चाहिए तो मैसेज करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड उम्मीद करती हूँ कि कल भी काफ़ी सेफली और अच्छे से आप लोग ट्रेड लेंगे। एस्ट्रो एंड टेक्निकल दोनों को फॉलो कीजिए। आई एम नॉट टेलिंग यू टू फॉलो ओनली एस्ट्रो। एस्ट्रो के साथ में टेक्निकल अगर करेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनका यही फीडबैक हमें मिला है। सो दैट इज़ वाई वी आर जस्ट शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल्सो। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छे से ट्रेड करेंगे आप कल भी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा।